Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आपके साथ कुछ सेलिएंट फीचर्स और सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स देखेंगे। यूनियन टेरिटरी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, और इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत अलग अलग आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स ये सब्जेक्ट्स कवर अप करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट करी है। इस टेबल में आपको पार्ट्स, सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे और उन सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट वन। पार्ट वन में हम बात करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे तो ये बात करता है नागरिकता की, मतलब सिटीजनशिप की। इसमें आर्टिकल्स कवर अप करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि पार्ट थ्री में किसकी बात करता है। तो पार्ट थ्री में आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कवर अप करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में अलग अलग कितने सारे आर्टिकल्स हमारे सामने आएंगे, अलग अलग अधिकारों की बात करेंगे, है ना। तो ऐसे ही आगे देखते हैं पार्ट फोर। पार्ट फोर में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। डीपीएसपी हमने कल बात की थी कि हमने इसे लिया है फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है, हमने कल ये चीज आपसे डिस्कस करी थी, ये लिया है हमने यूएसए के संविधान से। तो ये सारी चीजें आपको एक बार, मतलब आप याद करते जाएंगे कि आपने प्रीवियस भी क्या पढ़ा, तो इससे आपका एक बार रिवीजन होता रहेगा। तो हम ऐसी चीजों के साथ ही अपनी पढ़ाई करेंगे ताकि आपको पुरानी चीजें भी एक बार आप उसको रिवाइंड कर सकें। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आपका पार्ट 4A। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पार्ट 4A क्यों लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये बाद में ऐड हुआ है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये हमारे पास नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये अलग बाद में ऐड की गई हैं और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 51A। अब आप लोगों का ये होमवर्क है कि आपको मुझे बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने ऐड करी हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हम बात करते हैं यूनियन की, सेंटर की। इसमें आते हैं आपका प्रेसिडेंट आता है, फिर इसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, पूरा पार्लियामेंट, इसमें जितना भी सेंटर में जो चीजें होती हैं वो पूरी इसके अंदर आती हैं। और इसके आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। ऐसे ही देखते हैं हम आगे पार्ट 6 की बात करते हैं। तो पार्ट 6 में जो है वो आते हैं स्टेट्स। जैसे यूनियन में हमने देखा कि प्रेसिडेंट आता है, वैसे ही हम स्टेट्स में देखेंगे कि यहाँ हम बात करेंगे गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर की, है ना। और वैसे ही फिर हम बात करेंगे इधर विधानसभा की, विधान परिषद की। और इधर जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 237। आगे चलते हैं, बात करते हैं पार्ट 7 की। तो पार्ट 7 एक इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको अब हमने रिपील कर दिया है। तो रिपील किया है तो इसके लिए भी हमने अमेंडमेंट करी होगी, इसके लिए भी हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए होंगे, तब जाके ये हुआ। तो इसके लिए अमेंडमेंट हुई। कौन सी अमेंडमेंट हुई? तो इसको रिपील किया गया है फ्रॉम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे इसको रिपील कर दिया गया है। तो ये पार्ट जो है अब ये हमारे संविधान में नहीं है। फिर बात करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज, इसमें आर्टिकल्स आपके आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। फिर है पार्ट 9। पार्ट 9 बात करता है पंचायत की। पंचायत में आपका आता है फ्रॉम आर्टिकल 243 से 243O। फिर आता है पार्ट 9A। पार्ट 9A भी एडेड है।
फ्रॉम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर ये पार्ट 9B ये ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आगे हम बात करेंगे कि जो ये पार्ट 9 है और पार्ट 9A है ये अपने शेड्यूल्स में भी आता है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में आते हैं ये, है ना, इनकी बात भी इसमें हुई है। तो पंचायत में जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं फ्रॉम 243 टू 243O और म्युनिसिपैलिटीज के आर्टिकल्स आते हैं 243P से लेकर 243ZG तक। फिर बात करते हैं हम पार्ट 9B की। पार्ट 9B में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपने आर्टिकल्स हैं 243ZH से लेकर 243ZT तक। फिर आता है आपका पार्ट 9। एक्चुअली ये जो पार्ट 9B नहीं, पार्ट 9 ऐड किया है 73rd से और पार्ट 9A 74th से, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है। मैंने इधर बात करी शेड्यूल में, आपको इधर आता है ये पंचायत से रिलेटेड है और शेड्यूल 12 में ये है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड। शेड्यूल आगे वाली क्लास में हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इधर तो अभी हम पार्ट्स के अंदर हमने एक बार इसको देख लिया है। फिर देखते हैं हम पार्ट 10। पार्ट 10 में है द शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरिया। इनका आर्टिकल है फ्रॉम 244 से लेकर 244A तक। फिर है पार्ट 10। पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। फिर पार्ट 11 में आ गए रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। ये इनका आर्टिकल है फ्रॉम 245 से 263 तक। फिर है पार्ट 12। पार्ट 12 में बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। इसमें है फ्रॉम 264 से लेकर 300A। फिर है अपना पार्ट 13 में, इसमें आता है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें आते हैं आर्टिकल्स 301 से लेकर 307 तक। फिर है अपना पार्ट 14। इसमें आते हैं आपके सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसके आर्टिकल है फ्रॉम 308 टू लेकर 323। फिर आता है आपका पार्ट 14A ट्राइब्यूनल, इसको हम लोग हिंदी में अधिकरण कहते हैं। ये आता है फ्रॉम 233A से लेकर 233B। ठीक है। फिर आता है पार्ट 15। इसमें इलेक्शंस, चुनाव जो अपने यहाँ होते हैं उसके लिए भी अलग से सब्जेक्ट है, ये अलग से सब्जेक्ट है, पूरा पार्ट है और इसके आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 324 से लेकर 329A तक। फिर आता है अपना पार्ट 16। पार्ट 16 बात करता है जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं सर्टेन क्लासेस के, मतलब जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा में SC ST को और एंग्लो इंडियंस को, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। इन सारी चीज़ों, ये स्पेशल जो उनको बेनिफिट्स प्रोविजंस मिले हैं वो एक अलग से पार्ट में रखा गया है, वो है अपना ये पार्ट 16। फिर बात करते हैं पार्ट 17 की। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका आर्टिकल्स कवर अप करता है फ्रॉम आर्टिकल 343 टू 351। फिर बात करते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 में हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे। इमरजेंसी अपने यहाँ 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है, ठीक है। फिर है अपना पार्ट 19। पार्ट 19 में हम मिसलेनियस देखेंगे। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डिस्कस की, इसलिए इसको मिसलेनियस नाम दिया है इस सब्जेक्ट को। इसमें आर्टिकल आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 361 टू आर्टिकल 367। फिर आता है पार्ट 20। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है और इसका आर्टिकल है 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पुरानी क्लासेस में पूछा था कि अभी तक टिल डेट कितने अमेंडमेंट हो गए हैं, तो अभी तक 106 अमेंडमेंट्स टिल डेट हो चुके हैं। ऐसे ही एक जो अमेंडमेंट आपको बताया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, इधर पे 73rd 74th, इस तरीके से आज तक टिल डेट 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। चलिए फिर आते हैं अपना पार्ट 21 में। इस 21 में बात करता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस और इनका आर्टिकल है 269 से लेकर 292 तक। फिर अपना लास्ट पार्ट है जो कि है पार्ट 22। बात करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स और इसमें जो है आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 393 टू 395। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इधर जो है पार्ट्स हैं वो हैं टोटल आपने देखे 22, लेकिन हम इन आर्टिकल्स को इतने पार्ट्स कितने पढ़ते हैं, 25 पार्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा ना बीच बीच में ऐड ऑन हुए हैं, तो इधर 3 पार्ट्स हम जो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं इनको ऐड कर देते हैं, इसीलिए 22 + 3 हम लोग टोटल पढ़ते हैं 25 पार्ट्स। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, ऐड ऑन होने के बाद 25 पार्ट्स हो गए हैं।
ठीक है, चलिए तो हमने ये देखा, एक बार चार्ट को आप एक बार प्रॉपर अपने से एक बार पूरा पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि ये पार्ट है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, या फिर ये सब्जेक्ट है तो कौन सा पार्ट होगा, और बहुत ब्रीफ में पूछेगा तो आपको आर्टिकल्स पूछ लेता है कि ये आर्टिकल है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा या फिर इसका पार्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा कंफ्यूजन सारा उसी से क्लियर होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली हैड मतलब कि पहले जब हमारा संविधान बना था तब कितने पार्ट थे, तब कितने भाग थे। तो जब हमारा संविधान बना था, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारे 22 पार्ट्स थे। तो इधर करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग एक बार प्रॉपरली देखिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली जब हमारे 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे। यहाँ पे 448 नहीं, आज 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ। मैंने आपको बताया है पार्ट 20 कि पार्ट 20 किससे रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, या पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो पार्ट 20 जो है वो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसका आर्टिकल हमने देखा था कि फ्रॉम आर्टिकल 368। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, अब उसको आपको देख के बताना है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पार्ट सेकेंड सिटीजनशिप से रिलेटेड है क्या, या फिर पार्ट 4 डीपीएसपी से रिलेटेड है क्या, फिर पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, कि पार्ट 9 जो है वो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि जो पार्ट सेकंड है हमने अभी भी देखा कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पार्ट 4 जो है वो हमारा डीपीएसपी से रिलेटेड ही है, फिर पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, फिर आता है लास्ट ऑप्शन ये पार्ट 9, क्या ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। तो नहीं, पार्ट 9 जो है ये पंचायत की बात करता है, ना कि यूनियन टेरिटरी का, इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट पेयर हो गया। ठीक है, ये देखिए पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ पंचायत, और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक बात की गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजन से कौन सा पार्ट डील करता है। मैंने आपको बताया ना, अपने इधर 3 टाइप की इमरजेंसी लगती है, तो उसका पूछ रहा है कि ये किस पार्ट के अंतर्गत रखा गया है। तो आइए देखते हैं, पार्ट 12, पार्ट 16, पार्ट 18 या पार्ट 20। तो देखिए पार्ट 20 तो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, फिर पार्ट 18 देखें, पार्ट 16 देखें, तो हम देख सकते हैं कि जो पार्ट 18 है वो बात करता है आपके इमरजेंसी प्रोविजंस की। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि अपने इधर 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। 3 टाइप की इमरजेंसी में जो होता है वो अब पहली होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो होता है आर्टिकल 352। फिर दूसरा आता है आपका, उसको कहते हैं हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर स्टेट इमरजेंसी कहते हैं उसको। स्टेट इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो आता है फ्रॉम आर्टिकल 356। ठीक है, फिर तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो बात करता है आपकी आर्टिकल 360 में। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने इधर भारत में नहीं लगी, ऐसी नौबत नहीं आई है। कोविड के टाइम पे कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि बातें चल रही थी कि हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, बट ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं। तो ये इमरजेंसी सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं, ये इमरजेंसी आज तक हमने विटनेस नहीं करी है। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। अब इधर बात करता है कि जो पार्ट 15 है वो किससे रिलेटेड है।
ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है क्या, अमेंडमेंट से रिलेटेड है क्या, या इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है क्या, या फिर इलेक्शन से रिलेटेड है। तो आपने अभी अभी देखा कि अमेंडमेंट से रिलेटेड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको बात करी हमने, ये पार्ट 20 में है। इमरजेंसी प्रोविजन अमेंडमेंट है आपका पार्ट 18 में। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो ये है हमारा, इमरजेंसी है 18 में और अमेंडमेंट है 20 में। ठीक है, मैंने सही बोला था, है ना। फिर अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है इलेक्शंस का पार्ट है पार्ट 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ये पार्ट 17 है ये रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, ये पार्ट 17 से रिलेटेड है। इसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 343 से लेकर 351 तक। फिर आता है पार्ट 20, मैंने आपको बोला जैसे कि पार्ट 20 रिलेटेड है अमेंडमेंट से, 368 आर्टिकल इसमें आता है। और फिर बात करते हैं पार्ट 18 की। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की। इसमें आते हैं आर्टिकल 352 से लेकर 363, तीन इमरजेंसी है अपने इधर। अभी हमने बात करी है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट्स प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है राइट टू प्राइवेसी को किस पार्ट में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अगर आपको ये नहीं पता है कि राइट टू प्राइवेसी को किस आर्टिकल में रखा गया है और आर्टिकल के अलावा किस सब्जेक्ट के अंदर ही आता है, तो आप पार्ट तो बता ही नहीं पाओगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राइट टू प्राइवेसी जो है इसको फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया है और फंडामेंटल राइट के अंदर इसको रखा गया है इन आर्टिकल 21। अब फंडामेंटल राइट का पार्ट कौन सा है, अब आपको ये बताना है इधर। पार्ट 4 है क्या, पार्ट 1 है क्या, पार्ट 2 है क्या, या पार्ट 3 है? तो इसका है आंसर पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को हम रखते हैं। पार्ट 4 में तो हम डीपीएसपी, पार्ट 2 है हमारा सिटीजनशिप और पार्ट 1 है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। ठीक है, तो ये पार्ट आर्टिकल 21 ये बोलता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इट स्टेट्स दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज राइट्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच पार्ट डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, ऑप्शंस है पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 या पार्ट 9। तो बहुत इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो पार्ट 8 है वो रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज से। ऐसे इसमें आपको पूछ सकता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज किससे रिलेटेड है, तो वो अपना फर्स्ट पार्ट है और यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। तो बहुत इजी है, ऑप्शंस आपको दे देती हूँ मैं। पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 या पार्ट 9। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो पंचायती राज है उसको हमने देखा है पार्ट 9 में और जो म्युनिसिपैलिटी है उसको हमने देखा है पार्ट 9A में। ये इनको हम शेड्यूल्स में भी हमें पंचायती और म्युनिसिपैलिटी देखने के लिए मिलती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पंचायत को हम लोग इधर भी देखते हैं, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डीपीएसपी में पढ़ोगे, आर्टिकल 40 में भी पढ़ोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है पंचायती राज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, इसको मैंने बताया था आपको प्रीवियसली भी कि जो आर्टिकल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उससे हमने ये पार्ट 9 को मतलब ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि जो पार्ट 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC/ST, इलेक्शन कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन या ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि जो पार्ट 17 है वो किससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद मैंने पार्ट 18 भी आपको बताया था कि वो इमरजेंसी से है, पार्ट 20 बताया था आपको अमेंडमेंट से है। तो इसी तरीके से जो पार्ट 17 है वो रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 10 में है,
पार्ट 9 में है, पार्ट 11 में है या पार्ट 20 में है? अब इसको देखिए आप, पार्ट 9 आपने अभी अभी देखा, पार्ट 20 भी आप देख चुके हैं। अब आपको है कि पार्ट 10 में है या 11 में है। आपके लिए कंफ्यूजन सिर्फ इधर है क्योंकि आपने ये दोनों तो डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 9 तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ये पंचायत से रिलेटेड है। 20 आपने 2-3 बार देख लिया कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 368 है इसमें। तो सिर्फ आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए। तो इधर आपको जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 11। पार्ट 11 बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशंस की। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है फ्रॉम आर्टिकल 356 टू लेकर 363 तक। फिर आते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, ये है फ्रॉम आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब ये बोल रहा है कि करेक्टली मैच्ड कौन सा है, कौन सा नहीं है नॉट करेक्टली मैच्ड। पंचायत पार्ट 9, म्युनिसिपैलिटी पार्ट 9A, कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B या ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है इसमें। तो पंचायत पढ़ा आपने कि ये हम देखते हैं पार्ट 9 में, करेक्ट है भाई। म्युनिसिपैलिटी 9A में देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में देखते हैं क्या, आप याद करिए। और ट्राइब्यूनल्स पार्ट 10 में देखते हैं क्या। तो इनकरेक्ट कौन सा है? पंचायत ये वाला तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये ट्राइब्यूनल्स बिल्कुल गलत है। ट्राइब्यूनल्स हम लोग पार्ट 10 में नहीं बात करते हैं, ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं हम लोग पार्ट 14A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स कंसिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये पूछता है कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स है। संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? हमने पीछे पढ़ा था कि पार्ट्स कितने हैं, ओरिजिनल पहले 22 थे, अब 25 हो गए हैं। ठीक है, ये पार्ट्स थे। शेड्यूल्स पहले 8 थे, अब 12 हो गए हैं। अब आर्टिकल्स पूछ रहा है कि आर्टिकल्स कितने हैं अभी। 448 हैं क्या, 396 हैं क्या, 445 हैं क्या, या 402 हैं क्या? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज 448 आर्टिकल्स। तो there are 448 articles in the Indian Constitution. Indian Constitution is the world's lengthiest written constitution. It had 395 articles in 22 parts and 8 schedules at the same time of commencement. Currently, Constitution of India had 448 articles, 25 parts and 12 schedules. The appendices, 5 appendices and 106 amendments till date. Next question. Which of the following articles are associated with part 15 of the Constitution? अब बात कर रहा है कि पार्ट 15 में किसकी बात की गई है। आर्टिकल 264 से 300 तक बोला गया है क्या? आर्टिकल 324 से 329 तक बोला गया है क्या? आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक बोला गया है क्या? और लास्ट है आर्टिकल 343 से 351 तक बोला गया है। तो आर्टिकल 15 में हम इसमें पार्ट 15 में जो है हम बात करते हैं फ्रॉम आर्टिकल ये 324 से लेकर 329 तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the only part of the constitution that has been removed completely? तो मैंने आपको ये बताया है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है 1956 वाला। अब पार्ट आप लोगों को बताना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम। पार्ट 22, पार्ट 11, पार्ट 7 या पार्ट 5? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है पार्ट 7। पार्ट 7 को हमने रिपील कर दिया है, परमानेंटली ये रिपील हो चुका है फ्रॉम द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल के बाद आपको देखना पड़ेगा किस सब्जेक्ट के अंदर आता है। जब ये दोनों चीजें आपको पता होंगी तब आप पार्ट जान पाओगे कि कौन से पार्ट में है। तो ऐसे ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल 44 में आता है, और आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है। अब आप बताइए कि डीपीएसपी किस पार्ट में आता है। आपके लिए क्वेश्चन मैंने आसान कर दिया। तो पार्ट 4 है क्या, पार्ट 3 है क्या, पार्ट 5 है क्या, या पार्ट 2 है क्या?
तो इस बहुत करेक्ट है, इसका आंसर क्या है, बहुत ईजी है, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 बात करता है आपके डीपीएसपी की। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने इसमें पार्ट्स डिस्कस किए, कुछ एक ब्रीफ ऊपर से हमने कुछ आर्टिकल्स देखे कि किसके अंदर कौन से पार्ट्स के अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आप डिस्कस करी आपसे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, उस चार्ट को आप एक बार प्रॉपर फ्लो में पूरा पढ़िएगा, देखिएगा, है ना। और बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आगे आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।